नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। आज हम सभी लोग मीन, मीडियन और मोड जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का माप क्या कहलाता है। ये 2018 में पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि हमको डेटा सेट दिया हुआ है, उस डेटा सेट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उनका जो डिफरेंस कहलाएगा, इनका जो अंतर, प्रेक्षणों के अंतर का माप जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है परास या रेंज। इसको हम रेंज कहते हैं या प्रसार। इससे हम देखते हैं कि डेटा में कितना फैलाव है। रेंज ज्यादा बड़ी है तो डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट है, उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रेक्षणों, ये दिए हुए आपके प्रेक्षण x, x+3, x+5, x+7 और 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अंतिम तीन प्रेक्षण कौन कौन से हैं? x+5 है, x+7 है और x+10 है। इनका माध्य हमसे पूछ रहे हैं और इन पांचों का माध्य हमको दिया हुआ है। तो गिवन हमको दिया क्या है कि इन पांचों प्रेक्षणों का माध्य क्या है, तो पांचों प्रेक्षणों का माध्य निकालने के लिए इन पांचों का हम योग करेंगे। x, x+3, x+5, x+7 और x+10, ये हो गए हमारे पांचों प्रेक्षण या मान या ऑब्जर्वेशंस। इन सब का हमने सम किया और डिवाइड जब किया 5 से, क्योंकि संख्या कितनी थी? 5 थी। 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करेंगे हम 5 से। ये हमको क्या दिया हुआ है? माध्य हमको गिवन है कि क्या है? 9 है। ठीक है, तो हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा x 5x हो जाएगा। इन सबको आप जोड़ेंगे 25 इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा 5 × 9 या 45 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे 5x + 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 45। तो यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। x कितना आ गया? x आ गया हमारा 4। x जब 4 आ गया तो अंतिम तीन प्रेक्षण कौन से हैं? अंतिम तीन प्रेक्षण है ये तीनों। x+5 है, x+5 का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू रख देंगे 4, तो 4 + 5 ही हो जाएगा 9। x+7 है और x+10 है, सब जगह x की वैल्यू हम रख देंगे 4, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 14। अब इन तीनों का माध्य पूछ रहे हैं, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का जो माध्य हो जाएगा, यहां से इन तीनों का योग 9, 11, 14 और बटे 3, क्योंकि संख्या हो गई 3। ग्यारह सही 1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 11 सही 1/3, तीसरा विकल्प सही है। ये टेट 2013 में पूछा गया है। सिंपल सा है कि इन पांचों प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 9 है, तो 5 प्रेक्षणों का माध्य का मतलब पांचों का सम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 9। इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x आ गया तो हमसे अब कह क्या रहे हैं? अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य। अंतिम तीन प्रेक्षण हमारे ये हैं, इनमें हमने x की वैल्यू रख दी 4, ये तीनों प्रेक्षणों का मान आ गया 9, 11, 14, इनका हमने माध्य निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी गई जो कि निम्नवत है। आपको दी हुई है 10 लड़कियों की ऊंचाई 143, 148, 135 से लेकर के 132 तक। ये 10 लड़कियों की ऊंचाई हमको सेंटीमीटर में दी गई है। कह रहे हैं कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई है, तो इनकी माध्य ऊंचाई 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे? माध्य निकालने के लिए हम सभी का योग कर लेते हैं, जितने भी मान हमको दिए हैं इन सब का हम योग कर लेंगे। 10 लड़कियों की जो ऊंचाई है इन सब का हम योग कर लेंगे और बटे इनकी संख्या। कितनी है संख्या है 10। माध्य या मीन हमने आपको पढ़ाया था सभी मानों का योग डिवाइडेड बाई मानों की संख्या, तो इन सब का हम जोड़ कर लेंगे, जोड़ और बटे मानों की संख्या। ये आपका हो जाएगा 1421 डिवाइडेड बाई 10। ये अगला स्टेप आ जाएगा 142.1। ये माध्य ऊंचाई है सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर है सेकंड, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया है
कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु जो है ये दी हुई है आपको 31, 41, 28, 54 से लेकर के 42 तक। आयु का परिसर क्या है? तो परिसर हम जानते हैं, परिसर जो होता है या जिसको हम रेंज कहते हैं, रेंज हमने आपको बताया था कोई भी डेटा सेट दिया है, अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है इसमें सबसे ज्यादा उम्र कौन सी है? 54, और सबसे कम उम्र जो है वो 23 है। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी 54 माइनस 23, ये आपका हो जाएगा 31। 31 वर्ष जो है ये आपका परिसर है। पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर सबसे छोटा सदस्य 10 साल का है तो वो जब पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? एक तरफ से देखते हैं, सदस्य कितने हैं? 5, औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि औसत आयु जो होती है, औसत आयु ये होती है कुल सदस्यों की कुल आयु, सदस्यों की कुल आयु और डिवाइडेड बाई सदस्यों की संख्या, डिवाइडेड बाई सदस्यों की संख्या जो कि कितनी है? 5 है। ठीक है, औसत जो होता है, एवरेज यही तो होता है। औसत आयु अगर निकालना है, परिवार में 5 सदस्य दिए, परिवार में 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु निकालना है तो हम सभी की आयु का जोड़ करेंगे, उनको योग करेंगे और उसको 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर औसत आयु हमको दिया हुआ है, कितना है? 20, और बराबर ये कुल आयु हो गई, कुल आयु और बटे 5। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो कुल आयु है, कुल आयु हो जाएगी 100 वर्ष। इस समय परिवार के सभी 5 सदस्यों की कुल आयु है 100 वर्ष। अब इसके बाद बात करते हैं, छोटा जो सबसे छोटा सदस्य कितने साल का है? 10 साल का है। जब वो पैदा हुआ तब औसत आयु क्या थी? तो जब आज वो 10 साल का है तो 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, अगर 10 वर्ष पहले कुल आयु कितनी रही होगी? 10 वर्ष पहले कुल आयु जो रही होगी, ये सदस्यों की संख्या को हम गुणा कर देंगे, तो 10 वर्ष पहले कुल आयु जो होगी परिवार की वो हो जाएगी 100 माइनस इसकी उम्र कितनी है? 10 गुणे सदस्य 5, 50 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 50 वर्ष। ऐसा इसलिए हमने यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगाया तो सदस्यों की कुल आयु निकली 100 वर्ष। 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले कुल आयु जो थी वो 100 वर्ष में से हम क्या घटाएंगे? 100 में से हम घटा देंगे कि 10 साल पहले जो कुल आयु थी उसमें से हमको 10 गुणे 5 इसलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि तब ये सदस्य सबसे छोटा वाला ये उस समय नहीं था। तो 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो 10 गुणे 5 हमको ये कुल आयु में घटाना पड़ेगा, तभी हमारी कुल आयु आ जाएगी। ये कुल आयु कितनी है? 4 सदस्यों की है। ये जो 50 वर्ष है ये आयु जो है 4 सदस्यों की है, सबसे छोटे वाले सदस्य को हटा करके। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, उस समय अगर औसत आयु निकालनी है, उस समय की जो औसत आयु होगी ये क्या हो जाएगी? 50 वर्ष बटे 4। 50 को हम 4 से भाग दे देंगे। बारह वर्ष 6 माह, ये उत्तर सही है। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनमें 1 से लेके n तक का जो होती हैं वो n संख्याएं, इनका जो योग होता है इसका फार्मूला आप जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ये होता है। अब अगर हम इन प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य कह दें, इसी को हम भाग दे देंगे किससे? संख्याओं की से। संख्या कितनी है? n, n से भाग दे देंगे तो n और n कट जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/2। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो गया? माध्य का फार्मूला हो गया n प्लस 1/2। ठीक है, और गिवन क्या है? कह क्या रहे हैं कि माध्य कितना है? 15 है। तो
माध्य 15 दिया हुआ है तो n+1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इंप्लाइज n+1 इज इक्वल टू 2 गुणे 15 30 हो जाएगा। n आ जाएगा हमारा 29, ये आंसर, ये 29, n की वैल्यू क्या हो गई, 29 हो गई। अगला क्वेश्चन है, ये टेट 2018 में पूछा गया है। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए ये दिया हुआ है कि ये है, यानी इन्होंने इस ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया है कि ऑपरेशन स्टार ऐसे है कि अगर a स्टार b है तो ऐसा होगा, अगर a स्टार b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। ठीक है, अगर a स्टार b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, a की जगह पे हम 9 रख देंगे और b की जगह पे हम 10 रख देंगे। तो हमको पता है कि a स्टार b इज इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर आपसे कहें कि 9 स्टार 10, तो 9 स्टार 10 में क्या हो जाएगा, a की जगह पे हो जाएगा 9 और b की जगह पे हो जाएगा 10। ये वैल्यू हम रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 81 प्लस 100 माइनस 90, 181 माइनस 90, ये आ गया आपका 91, 91 इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हमने ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत तीन ही मुख्य बातें आती हैं। पहला माध्य, फिर माध्यिका और तीसरा बहुलक। मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड, इनको हमने बारी बारी से डिफाइन भी किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में यही तीन हम का अध्ययन करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक का। इससे डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है कि डेटा का सेंट्रलाइज्ड पॉइंट कहां पर है। ठीक है, परास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का हिस्सा नहीं है। परास का अध्ययन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि परास जो है वो हमको बताता है कि डेटा हमारा, डेटा में कितना फैलाव है, डेटा में कितना ज्यादा वेरिएशन है। परास ज्यादा होगा तो डेटा हमारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा, डेटा का फैलाव ज्यादा होगा। परास जितना कम होगा, डेटा हमारा उतना सेंट्रलाइज, कॉन्सिस्टेंट और ऑथेंटिक होगा। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। मीन, मीडियन और मोड, परास या रेंज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने के लिए देखते हैं। एक स्कूल के 8 अध्यापकों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। ये आपको दिया हुआ है 31, 39, 28, 52 एंड सो ऑन। दो चीजें हमसे पूछ रहे हैं, अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, यानी रेंज क्या है, और नंबर 2, अध्यापकों की माध्य आयु क्या है। तो हम इस डेटा सेट में जानते हैं अध्यापकों की आयु का परिसर अगर हमसे पूछ रहे हैं या रेंज पूछ रहे हैं, तो रेंज क्या होती है। रेंज जब भी हमको कोई भी डेटा सेट दिया हुआ है तो हमने आपको बताया था कि रेंज जो होती है अधिकतम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही होता है रेंज। सबसे अधिक आयु वाले टीचर जो है वो, उनकी उम्र है 52 साल और सबसे कम आयु जो है ये है वर्षों में 28 साल। इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 52 माइनस 28, 24 हो जाएगी इसकी रेंज। 24 जो है ये हो जाएगी रेंज। माध्य आयु क्या होता है, परिसर तो आपने देख लिया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आ गया आपका परिसर। माध्य आयु जो है इन सब का हम टोटल करेंगे, टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल एज है 3, 3, 6 और 2, 8। इन सबकी उम्र कुल जोड़ी, सबकी उम्र जोड़ के हमने लिख दिया 31 प्लस 39 डैश डैश का मतलब ये सब आप लिख लेंगे 38 तक की सबका जोड़ बटे 8। कितने टीचर हैं, उनकी संख्या 8, तो इन सबका जोड़ आप करके देखेंगे आपका आ जाएगा 297/8। इसको आप सॉल्व करेंगे
37.1 ईयर या वर्ष, ये माध्य आयु है। तो माध्य आयु जो हो गई, ये हो गई हमारी 37.1 ईयर।